अगर माँ और बेटी के रिश्ते के बारे में हम लोग बात करें तो एक फ्रेंड जैसा ही दोनों का रिश्ता होता है। अगर बेटी पर कोई मुसीबत आती है तो माँ भागकर उसका साथ देती है, और अगर दूसरी तरफ माँ पर कोई मुसीबत आ जाती है तो बेटी भी पीछे नहीं हटती। दोस्तों, आज की घटना में कुछ अलग ही हो जाता है। एक महज 16 साल की लड़की जो अपनी माँ के लिए इतनी शातिर तरीके से प्लानिंग बनवाती है और बड़ी ही बेरहमी के साथ उसे इस दुनिया से विदा करवा देती है। अगर पूरी कहानी आपने ढंग से सुन ली तो एक बार आप भी अपनी आंखों में आंसू लिए बगैर जा ही नहीं सकते। दोस्तों, कहानी ही इतनी भयावह और इतनी डरावनी होती है। क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज, राहुल रावत। आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है आगरा और इसी का एक सिकंदराबाद थाना क्षेत्र पड़ता है। इसी के अंतर्गत एक कॉलोनी पड़ती है, शास्त्री पुलम कॉलोनी। दोस्तों, यहीं के रहने वाले उदित नारायण बजाज, जिनकी उम्र 42 साल होती है, उनकी पत्नी का नाम अंजलि बजाज, उम्र यही करीब 40 साल। इकलौती एक इनकी बेटी होती है जिसका नाम कंचन होता है, 15 साल जिसकी उम्र होती है। 11वीं क्लास की वो छात्रा होती है। दोस्तों, 7 जून 2023 का वाकया होता है। दोपहर को करीब 3 बजे होते हैं जब ये अपने घर से 9 किलोमीटर की दूरी पर बनखंडी महादेव का मंदिर है, वहाँ पर पूजा करने के लिए जाते हैं पति पत्नी दोनों। तभी वहाँ पर पापा के पास कंचन का फ़ोन आता है। वो कहती है कि पापा, मैं सिकंदराबाद वाले रोड पर खड़ी हुई हूँ, आप मुझे यहाँ से ले जाइए। दोस्तों, पापा अपनी पत्नी को वहीं पर छोड़कर सीधे अपनी बेटी को लेने के लिए आते हैं, लेकिन रास्ते में ही दोबारा बेटी का फ़ोन आता है और बेटी यही कहने लगती है कि पापा, मैं तो घर पहुंच गई हूं, ये लो दादी से बात कर लो। जब दादी से बात करते हैं तो पापा वहां से वापस चलने लगते हैं और वापस फिर से मंदिर में पहुंच जाते हैं, लेकिन अब यहां पर इनको कहीं भी उसकी पत्नी दिखाई नहीं देती। फ़ोन करते हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ होता है। आसपास के लोगों से जानकारी जुटाते हैं तो कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। दोस्तों, उसके बाद अब ये नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। रात को करीब 8 से 8:30 बजे का वक्त रहा होगा। जब पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं तो वहां जाकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। उनको एक फ़ोटोग्राफ्स भी देते हैं कि ये मेरी पत्नी है। दोस्तों, पुलिस यहाँ पर कामकाज में लग जाती है क्योंकि बड़े कारोबारी की पत्नी होती है। और जैसे ही अगली तारीख 8 जून आती है, एक व्यक्ति का इनके पास फ़ोन आता है। वो कहता है कि मंदिर के पीछे झाड़ियों में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। आनन फानन में ही पुलिस वहाँ पर पहुंचती है, डेड बॉडी को देखती है, उस फोटोग्राफ्स को देती है, तो दोनों चीज़ मैच हो जाती हैं। अब यहाँ पर इस जो कारोबारी है उदित बजाज, उसको बुलाया जाता है। वो भी अपनी पत्नी की पहचान कर लेता है और उसके बाद पुलिस यहाँ पर कार्रवाई स्टार्ट कर देती है। पति दहाड़े मार मार कर रोने लगता है। पहले तो पुलिस का शक पति के ऊपर होता है। उसकी CDR रिपोर्ट निकाली जाती है, उसके बारे में आसपास के लोगों से पूछा जाता है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। फिर यहाँ पर घर के सदस्यों के बारे में पूछा जाता है। उसकी लड़की होती है जो, उसके बारे में भी पूछा जाता है। 16 साल लड़की की उम्र होती है। लड़की से जब बातचीत की जाती है तो लड़की भी इधर उधर की बातें करने लगती है। दोस्तों, लड़की कंचन, अब उसके मोबाइल को देखा जाता है तो उसमें एक लड़के की तस्वीर मिलती है। उस तस्वीर को देखकर फिर यहाँ पर मजबूर होकर पुलिस वाले CDR रिपोर्ट निकलवाते हैं और जब CDR रिपोर्ट निकलती है तो उससे साफ खुलासा होता है कि इस लड़की ने करीब करीब 2:20 से 3:56 तक 2 नंबरों पर 47 बार कॉल की है। अब 47 बार कॉल किस लिए की है, अब ये सब जानकारी जुटाने के लिए पुलिस उस लड़की को अपने कब्जे में लेती है। फिर वहाँ से एक नंबर निकल कर आता है जिसका नाम होता है परखर, जो दयालबाग आगरा का रहने वाला होता है। पुलिस परखर के लिए अब इधर उधर अपनी टीमों को गठित करने लगती है कि परखर को पकड़ना है। 3 दिन तक परखर वहाँ पर आसपास में कहीं भी दिखाई नहीं देता और उसके बाद 11 जून 2023 को खरडाहरी के से परखर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद परखर इतनी तेज़ आवाज़ में बातचीत करता है, पुलिस को भी एक बार लग जाता है कि पता नहीं परखर सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। वो कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है जो तुम मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। दोस्तों, पुलिस
अब यहाँ पर प्रखर को तो छोड़ देती है और उसके बाद फिर यहाँ पर जो प्रखर की माँ है उसे गिरफ्तार कर लेती है। माँ और भाई को गिरफ्तार करने के बाद वो यही कहती है कि उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, वो दोनों भी इस जुर्म में शामिल हैं। पुलिस एक चाल चलती है और इस चाल में वो प्रखर फंस जाता है। प्रखर यहाँ पर एक और दूसरे व्यक्ति का नाम लेता है जिसका नाम सीलू होता है। उम्र यही करीब 22 साल होती है। फिर यहाँ पर पुलिस सीलू के एड्रेस पर पहुँचती है। सीलू कासगंज के गंगटूल वाला का रहने वाला होता है। वहाँ से सीलू को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब सीलू से पूछताछ करती है तो सीलू यही कहता है कि साहब, इस मामले में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ प्रखर भी है, हम दोनों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी है। दोस्तों, अब यहाँ पर प्रखर के बैकग्राउंड के बारे में जब पुलिस जानती है तो प्रखर के जो पिता होते हैं विष्णु रतन, वो कासगंज के ही रहने वाले होते हैं और वो एक हत्या के मामले में जेल चले गए थे। साल 2013 में वो जेल से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद ही उनके ऊपर भी जो दूसरे होते हैं प्रतिद्वंदी इनके, वो गोली चला देते हैं और उनकी भी हत्या हो जाती है। दोस्तों, माँ परेशान हो जाती है। माँ परेशान होकर अपने दोनों बेटों को साथ लेकर यहाँ कासगंज से शीघ्र आगरा में पहुँच जाती है और वहीं पर एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगती है। माँ खुद यहाँ पर मजदूरी करती और अपने बच्चों को पाल रही होती है। जो बेटा होता है वो कहने लगता है कि माँ, मुझे 2 लाख रुपए की बाइक लेनी है। माँ फिर बेटे की बात भी मान जाती है, उसके लिए 2 लाख की बाइक ले लेती है। +2 की पढ़ाई के बाद ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देता है। फिर यहाँ पर इसका एक दोस्त होता है जिसका नाम कौशल होता है। कौशल की क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम कंचन होता है। कंचन कोई और नहीं, इसी कारोबारी की बेटी होती है। कंचन की जो मुलाकात है वो प्रखर से करा दी जाती है। प्रखर को जब कंचन पहली बार देखती है, प्रखर भी वहाँ पर झूठ बोल देता है। वो कहता है कि मैं DU में पढ़ रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहीं पर बिजनेस करता हूँ। और फिर इन दोनों की जो दोस्ती है इस तरह से आगे बढ़ने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ घूमने फिरने लगते हैं। कंचन बाइक पर बैठकर इसके साथ इधर उधर घूमा करती। अब इस सब के बारे में कंचन की माँ को पता चल जाता है। कंचन की माँ इस लड़की के फ़ोन को देखती है तो उसमें कई सारे फोटोग्राफ्स भी इस प्रखर के मिल जाते हैं। माँ यहाँ पर बेटी को समझाने का यत्न करती है। बेटी कुछ दिन के लिए तो मान जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद दोबारा से फिर वही काम स्टार्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो माँ है इस लड़की कंचन की, वो इस प्रखर के पास फ़ोन करती है और इससे कहती है कि अगर तूने हमारी बेटी के साथ दोबारा कहीं मिलना जुलना स्टार्ट किया तो तुझे मैं जेल के अंदर बंद करा दूंगी, मेरी बेटी नाबालिग है। प्रखर डर जाता है और डर कर मिलना जुलना बंद कर देता है। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है। फिर 1-1.5 महीने के बाद दोबारा इनकी मुलाकात होती है। अब यहाँ पर जो लड़की है कंचन, वो कहने लगती है प्रखर, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती और मेरी माँ बीच में रोड़ा बन रही है, इसे क्यों ना रास्ते से हटा दिया जाए। दोस्तों, ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत ही अब यहाँ पर जो लड़का होता है प्रखर, वो एक काम करता है, अपने गांव जाता है और अपने गांव जाने के बाद सीलू से मुलाकात करता है। सीलू से कहता है कि यार, मेरी एक दोस्त के साथ लड़ाई हो गई है और उसे मुझे उससे बदला लेना है, तो इस सब के लिए मैं तुमको अपने साथ लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर जो दोस्त है सीलू, वो मना कर देता है और फिर यहाँ पर प्रखर उसे 10,000 रुपये का लोभ देता है। तो यहाँ पर सीलू भी मान जाता है और इसके साथ आ जाता है। 3 दिन पहले ये यहाँ पर आ चुके थे और यहीं पर रहा करते हैं, बाइक पर घूमा करते हैं। और फिर यहाँ पर जो तारीख होती है 7 जून की, उस दिन जो लड़की होती है वो अपने प्रेमी को यही कहती है कि आज मेरी माँ और पापा मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो प्रखर है वो अपने दोस्त सीलू के मोबाइल में इस लड़की के व्हाट्सएप को ऑन करवा देता है और उसके बाद अब यहाँ पर 7 जून का ये पूरा टाइम निश्चित कर लिया जाता है। जब पिता मंदिर में पहुँचता है अपनी पत्नी के साथ, तो बेटी उसके पास फ़ोन करती है, उससे यही कहती है कि पापा, तुम मेरे पास आ जाओ, मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं कासगंज रोड पर खड़ी हुई हूँ। दोस्तों, पिता भी अपनी पत्नी को वहीं पर छोड़कर अपनी बेटी को लेने के लिए चला जाता है। दोस्तों, इधर जो दोनों ये होते हैं सीलू और प्रखर, सीलू के नंबर में व्हाट्सएप चल रहा था इसकी बेटी कंचन का, तो कंचन के नंबर से ही अपनी माँ के मोबाइल पर मैसेज किया जाता है कि मैं अब इस घर को छोड़कर जा रही हूँ अपने प्रेमी के साथ, अगर तुम मिलना चाहती हो तो जंगल में आ जाओ। दोस्तों, माँ बिना कुछ देरी किए हुए मंदिर से सीधी निकलकर जंगल में चली जाती है और जैसे ही जंगल में पहुँचती है तो वहाँ पर उसकी बेटी तो नहीं मिलती, लेकिन मिलते हैं वहाँ पर 2 लोग और ये दोनों लोग भूखे भेड़िया की तरह इस महिला के ऊपर टूट पड़ते हैं और बड़ी ही बेरहमी
बेरहमी के साथ इसे दुनिया से विदा कर देते हैं। दोस्तों, बेटी घर पर बैठकर इतना बड़ा कांड कर देती है, यहाँ पर ये दोनों मिलकर उस महिला को दुनिया से विदा कर देते हैं। पिता को कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। दोस्तों, पुलिस जब ये पूरा मामला सुनती है तो पुलिस भी उनकी ही तहरीर पर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है और उन्हें जेल के अंदर बंद कर देती है। फिलहाल ये सभी के सभी लोग जेल के अंदर बंद हैं और शायद इनको एक बहुत बड़ी सज़ा भी मिले। तो दोस्तों, ये रही आज की घटना। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।